उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए का उम्मीदवार देख, अब विपक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को उतारा मैदान में। एनडीए के उम्मीदवार को लेकर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। राधा कृष्णन सीधे नेता हैं, राजनीति में खेला नहीं करते। आने वाले महीने सितंबर में 9 तारीख को होने हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, जिसके लिए एनडीए ने पहले ही उतार दिया है अपने उम्मीदवार को मैदान में। और अब एनडीए के उम्मीदवार को देखने के बाद, परखने के बाद, अब विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन ने भी आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए, और इसका आज ऐलान किया गया है विपक्ष ने अपनी बैठक के बाद। और आपके लिए बता दें कि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर इस नाम का ऐलान किया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बी सुदर्शन रेड्डी होंगे इंडी गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार। और इसी के साथ उन्होंने बताया है कि बी सुदर्शन रेड्डी हैं भारत के प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्याय विवादों में से एक ऐसे जज, और इनका एक लंबा सफर रहा है। और इसी के साथ सुनिए क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम के ऐलान के साथ साथ। हम सभी पार्टी मिलके एक कॉमन कैंडिडेट को इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है, और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। क्योंकि जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है, तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसीलिए हमने ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। वो इसलिए मैं आपके सामने 4 लाइन पढ़ूंगा। इस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व भी मालूम होगा और ये उनकी कार्य का आपको परिचय भी होगा। Sri B. Sudarshan Reddy Garu is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court and Judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice. देखिए, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुना। उन्होंने किस तरीके से बी सुदर्शन रेड्डी के पूरे करियर के बारे में और इन्हीं तमाम चीजों का फिर एक बार उल्लेख किया गया है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के द्वारा। सुनिए जयराम रमेश भी क्या कुछ कह रहे हैं। अभी खड़गे जी ने जो घोषणा की है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी जी विपक्ष की ओर से एक जॉइंट उम्मीदवार हैं इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। इन्होंने अभी कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव एक विचारधारा का टक्कर है, और क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी हमारे
स्वाधीनता संग्राम और हमारे संविधान के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं, मूल्यों के लिए उन्होंने अपनी सारी जीवन लड़ाई लड़ी है, वो उम्मीदवार बने हैं। और सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से इनका नाम चुना है। मैं खड़गे जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सारे विपक्ष के पार्टियों के ओर से देश को एक विकल्प के रूप में बी सुदर्शन रेड्डी गारू का नाम उपराष्ट्रपति के लिए घोषणा की है। तो देखा आपने कि अब विपक्ष की तरफ से अपनी यानी कि नाम का ऐलान कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त रहे बी सुदर्शन रेड्डी होंगे अब इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। और आपके लिए बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जहां एक तरफ है आज इंडी गठबंधन के द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आज एनडीए की तरफ से भी, जी हां, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को आज उनका काफी ज्यादा सम्मान किया और तमाम लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीस हैं उन्होंने आज सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया और सम्मान किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ही सीपी राधाकृष्णन मुलाकात कर चुके हैं और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की है और उसी के साथ उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन की इस संसदीय दल की बैठक में एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राधाकृष्णन सरल सहज व्यक्ति हैं और वो राजनीति में कोई भी खेला नहीं करेंगे। और इसी के साथ मैं विपक्ष से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो इन्हें ही उपराष्ट्रपति पद पर बिठाए। देखिए आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपील की गई है और उन्होंने सीपी राधाकृष्णन की तारीफ भी की है और कहा है कि ये ओबीसी समाज से आने वाले एक सीधे नेता हैं और उनका अभी तक का जो करियर रहा है उसमें एक भी नाम या इल्जाम आरोप उनके ऊपर नहीं लगा है। आपके लिए बता दें कि सीपी राधाकृष्णन इस समय पर महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और यहीं पर अब इंडी गठबंधन के द्वारा बी सुदर्शन रेड्डी का नाम दिया गया है, जिस पर अब लगातार सवाल ये भी उठने लगे हैं कि जब कांग्रेस ने जस्टिस रेड्डी को भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर जी का मैन कहा था 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री सुदर्शन रेड्डी ने राजभवन में गोवा के पहले लोकायुक्त के रूप में शपथ ली थी, तो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी मैन ही थे। और 2025 में आज वही गठबंधन जो है वो जस्टिस भारतीय जनता यानी कि उनको अपना उम्मीदवार बना रहा है। और ये तमाम फ्लैशबैक भी आज जनता लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है कि आज जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे बयान दे रहे हैं और किस तरीके से अपने पार्टी के द्वारा अपने गठबंधन के द्वारा उम्मीदवार जो चुने गए हैं उनकी लंबी लंबी फहरिस्त बना रहे हैं, पर कभी इन्हीं का विरोध किया गया था इनके तमाम नेताओं के द्वारा। अब आपके लिए बता दें कि दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा जो सीपी राधाकृष्णन का नाम दिया गया है वो अपना नामांकन भरेंगे। 21 तारीख को इंडी गठबंधन के द्वारा जो बी कृष्णन रेड्डी का नाम दिया गया है वो अपना नामांकन भरेंगे। अब इसी के साथ हम बात करते हैं कि 9 तारीख को होने वाले इस उपचुनाव में यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आखिरकार संख्या बल में कौन किस पर पड़ेगा भारी। देखिए 9 सितंबर को चुनाव होना है और चुनाव के परिणाम भी उसी दिन सामने आ जाएंगे। भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य वोटिंग करते हैं और इसमें मनोनीत
सांसद भी वोट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी वोटिंग का अधिकार प्राप्त है। और वर्तमान स्थिति में संख्या बल में एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों सदनों में संयुक्त क्षमता को अगर देखा जाए तो वो 786 की है। हालांकि इसमें 6 सीटें खाली भी हैं, जो कि एक लोकसभा बशीराहाट और पश्चिम बंगाल की है और 5 राज्यसभा है, जिसमें 4 जम्मू कश्मीर और 1 पंजाब की खाली है। और यहाँ पर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देखिए, उपराष्ट्रपति के पद पर खड़े उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 349 वोटों की आवश्यकता है। और ऐसे में वर्तमान में एनडीए की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है। एनडीए के पास लोकसभा में 552 में से 293 सदस्य हैं और वही राज्यसभा में प्रभावी संख्या में 129 हैं और मनोनीत सांसदों का भी यहां पर समर्थन मिल सकता है। और जो निर्दलीय सांसद हैं, अगर वो भी एनडीए की तरफ जाते हैं तो यहां पर एनडीए के पास काफी ज्यादा बड़ी संख्या बल है। और यहां पर आपके लिए बता दें कि जीतने की जो संख्या है उससे भी ज्यादा संख्या आज एनडीए के पास है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि एनडीए का जीतना इस बार लगभग तय दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इंडी गठबंधन से और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम विपक्षी सांसद हैं दोनों सदनों के, उनसे अपील कर चुके हैं कि सीपी राधाकृष्णन को ही जिताएं, क्योंकि वो एक सरल व्यक्ति हैं। और आज जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांता मजूमदार ने भी विपक्ष के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि हम ही जीतेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुकांता मजूमदार। देखिए, हमारे विपक्ष नहीं चाहता कि भारत की जो परंपरा है, इस परंपरा में हमने देखा, जब हम अपोजिशन में थे, हमने बहुत बार सत्ता पक्ष की जो कैंडिडेट होते हैं उनको हमने खड़ा किया, उनको समर्थन किया। और हमें पता है कि जीतने तो हम ही वाले हैं, लेकिन फिर भी वो हम वाले जीतने हैं, हमें जीतना है, तो फिर भी वो ऐसे कैओस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अब विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं रहा, विपक्ष सिर्फ कैओस के ऊपर जिंदा है कि कैओस करेंगे तो कुछ हो जाएगा। मतलब इवन दे डोंट नो व्हाट विल हैपन, दे डोंट नो। और उनका प्लानिंग भी नहीं है, वो सिर्फ कैओस का प्लानिंग कर रहे हैं कि कैओस से कुछ निकल जाए और वो प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसे थोड़ी प्रधानमंत्री देश बनता है, देश में कोई बनता है। इसके लिए तपना पड़ता है, धूप में पिघलना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। जैसे मोदी जी तैयार हुए ऐसे करना, राहुल जी को वो रास्ता चुनना चाहिए। देखिए, मामला काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है और अब देखना अहम रहेगा कि आने वाले 9 सितंबर को किसके हाथ लगेगी बाजी और क्या रहेंगे समीकरण और आंकड़े।